मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम आप लोगों के सामने शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक अंक विद्या से संबंधित शेष जो आपका मूल्यांक 7 और 8 और 9 ये 3 बिंदु बच गए हैं। उसमें से आज हम मूल्यांक 7 और मूल्यांक 8 पे चर्चा करने वाले हैं। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि मूल्यांक 7 जो होता है, क्योंकि हमने मूल्यांक 1 से लेके मूल्यांक 6 तक हमने आपको पिछले पाठ्यक्रम के दरमियान हमने आपको जानकारी दे दी थी। अब जो है आपको 7, 8 की आज बताऊंगा और अगले अध्याय जो अगला पाठ्यक्रम होगा उसमें मूल्यांक 9 और सारांश करके हम आपको ये अंक विद्या से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी पूरे आपको प्रस्तुत हो जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी होगा, फ़ायदेमंद भी होगा। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं मूल्यांक 7 और मूल्यांक 8 के बारे में। तो मूल्यांक 7 के बारे में हम लोग कुछ जान लें। मूल्यांक 7, जिनका जन्म किसी भी महीने के 7, 16, 25 तारीख को हुआ हो, उनका मूल्यांक 7 होगा। यह अंक नेपचून ग्रह से संचालित होता है एवं इस ग्रह के साथ ही अंक 7 पर चंद्र ग्रह, जो चंद्र ग्रह एवं छाया ग्रह केतु का भी प्रभाव रहता है। इसलिए जातक के जीवन में अचानक बड़ी सफलता असफलता लगी रहती है। जातक में कभी अग्नि स्वरूप मतलब क्रोध जो होता है और कभी जल तत्व के तरह भावुक जागृति होता रहता है, किंतु अंततः जातक पर चंद्र प्रभाव अधिक होने के कारण कल्पना प्रिय दिवास्पन देखना ही इनकी आदत में शुमार हो जाता है, मतलब अधिक कल्पना करना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मूलांक 6 वाले जातक हैं, इनका जो क्रोध जो होता है अग्नि के समान तुरंत हो जाता है और जल के समय तुरंत आपको भावुक हो जाता है। उसके अलावा जो हमने आपको बोले, ये जो मूलांक 7 वाले व्यक्तित्व होंगे, ये जो है बहुत ही काल्पनिक आदमी है। उसमें वो घुसते हैं तो सारा चीज़ उनको वही दिखाई देता है, उसी पे सोचते रहते हैं। अब इनके कुछ हम लोग गुण पे बात कर लें कि इनका गुण कैसा होगा। जातक सदा अपने व्यक्तिगत कार्यों की अपेक्षा सामाजिक कार्यों को अधिक महत्व देता है। मतलब जातक सदा अपने व्यक्तिगत कार्यों की अपेक्षा सामाजिक कार्यों को अधिक महत्व देता है, मतलब अपने काम को पहले बाद में करता है और सामाजिक काम को पहले करता है। ये इसके लिए एक गुण है। जातक समय अनुसार अपने में तब्दील करता रहता है। जातक परिस्थिति के अनुसार काम करते रहता है। इसी आचरण के कारण वह कभी नमक हरामी नहीं करता है। ये जो समय अनुसार अपने आप में परिवर्तन करना होता है, इससे क्या होता है, वो कभी भी किसी के साथ धोखा या इस तरह का कोई काम नहीं करता है। स्वतंत्र विचार शक्ति, मौलिकता व विशाल हृदय व्यक्तित्व थे। ये जो उस कारण से थे। 3 गुण उनको समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं। यही सब गुण जो है उनको क्या होता है, उनके समाज में एक प्रतिष्ठा दिलाता है। जातक शांत स्वभाव का होता है, आत्मसंतोषी होता है, सरल सौम्य सहिष्णु होता है, दार्शनिक विचारों वाला कल्पनावादी होता है। वो दूसरों का चेहरा देख मन की बात जान लेता है। ये कुछ महत्वपूर्ण गुण है इसमें।
एक बार मिलने के बाद उसे परिचित अपरिचित उसमें मिलने को उतावले रहते हैं। एक बार अगर कोई मिल जाए, एक बार उससे कोई मिल जाता है तो वो उससे परिचित हो या अपरिचित हो, उससे मिलने के लिए उतावले रहते हैं। जातक सलाह मशूरा सबसे करते रहता है, जो सबसे अच्छी बात है। ये बहुत कम लोग करते हैं कि सभी से राय मशूरा लेते हैं, लेकिन कर्ता अपने मन की है। बातचीत सबसे करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, लेकिन उनको जो करना होता है वही करते जो वो मन में सोचे हुए हैं। उसमें दूसरों की बातों को छिपाने का गुण विद्यमान होता है, किंतु रूढ़िवादी विचारधारा का विरोध करना भी उसकी आदत है। मतलब जो परंपरा चलती आती है रूढ़िवादी, उसका विरोध करते भी रहता है। जातक में तुरंत ही उन्नति, प्रसिद्धि, विकास पाने की चाहत होती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था। अरे बाबा रे, ये जो कुछ चीज़ें हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुण थे जिसके बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी आपको दी मूल्यांक 7 वाले व्यक्तित्व के बारे में। अब मूल्यांक जो 7 वाले व्यक्तित्व हैं उनके अवगुण के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। मूल्यांक 7 वाले व्यक्तित्व के जो अवगुण हैं वो गुस्से की अधिकता के कारण चिड़चिड़ा होता है, उतावलापन होता है, अधिक चिड़चिड़ापन होता है और अधिक उतावलापन होता है। उससे कार्य में नाकामी का कारण होता है। मतलब ये चिड़चिड़ापन, उतावलापन के कारण क्या होता है, उनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसमें क्या होता है, उनको असफलता मिलती रहती है। भावना में बहकर बुद्धि का प्रयोग न करने के कारण वह हानि उठा लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। जब भी वह दूसरों का सहारा लेना चाहते हैं उसको असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है। इसलिए आप हर संभव प्रयास करें कि जो भी काम हो वो खुद किए, अपने से करें, ताकि आपको सफलता मिले। दूसरों का आश्रय उसका मनोबल गिराता है। उसमें शारीरिक श्रम की आदत नहीं होती है। मानसिक श्रम के साथ शारीरिक श्रम ही सफलता दिलाएगा। अब वह सावधानी, आलस, आलोचना आदि दुर्वंश तुरंत त्यागे। मतलब ये सब चीज़ अगर वो त्याग देते हैं तो क्या होता है, उसमें उत्साह बढ़ता है। अति आत्मविश्वास को भी वो त्यागे, वो सफलता में बाधक होता है। किसी भी चीज़ के लिए अत्यधिक, मतलब हाँ हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, आत्मविश्वास जो होता है उस चीज़ को त्याग दें। समय को अक्सर वह व्यर्थ मतलब होता क्या है कि जो मूल्यांक 7 वाले व्यक्तित्व हैं वो, उनमें जो अवगुण है वो क्या होता है, ज़्यादातर क्या करते हैं, वो समय को अक्सर व्यर्थ कर देते हैं और इधर उधर की बात में वो समय को व्यतीत कर देते हैं, जिससे क्या होता है उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो क्या हो जाता है, वो उसका व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। समय का सदुपयोग करें और उन्नति ही होगी। मतलब जैसा कि सुझाव दिया गया है, अगर आप अपने अवगुण को दूर करना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे दूसरे पे आश्रित नहीं हो, अपने द्वारा आपको खुद अपने श्रम पे विश्वास होना चाहिए। आप अपने आप में विश्वास रखिए कि आपके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो सफल होगा। ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आप में क्या होता है, अवगुण जो है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। अब कुछ मूल्यांक 7 वाले जो व्यक्तित्व हैं उनके भाग्योदय के बारे में जानें कि इनका भाग्योदय कब होगा। जातक का भाग्योदय 25वें वर्ष में होगा। जातक का भाग्योदय 25वें वर्ष में होगा। उसके जीवन में जो सुख और प्रगति कारक जो होगा वो वर्ष है 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88, 97 वर्ष उनके लिए सुखद व प्रगति कारक होगा। मूलांक 7 के जातक के लिए जो उनके लिए जो मूलांक किससे वो दोस्ती करेंगे जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा वो मूलांक संख्या है 5, 6 और 8।
ये अंक वाले मूलांक व्यक्ति से अगर उनकी दोस्ती होती है तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं हमने आपको बताई। अब हम आपको इनके लिए जो क्या कहते हैं कौन से शुभ दिन होंगे, जो इनका शुभ दिन होगा वीरवार रविवार होगा और वीरवार और शनिवार। शुभ दिन रविवार और मंगलवार। शुभ तारीख 7, 16, 25, 5, 14, 23, 6, 15, 24, 8, 17, 26। ये इनके लिए शुभ तारीख होगा। अशुभ तारीख हो जाएगा 1, 2, 4, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 22 और 27। इसके लिए शुभ माह हो जाएगा जून और जुलाई। अशुभ माह हो जाएगा जनवरी, फरवरी और अप्रैल। शुभ रंग हो जाएगा बैंगनी और नीला। अशुभ रंग हो जाएगा लाल, कथई और सफ़ेद। तो ये मैंने आपको मूल्यांक 7 के व्यक्तित्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं मूल्यांक 8। तो मूल्यांक 8 का जो व्यक्तित्व होंगे उनका क्या होगा उसके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को हुआ हो उनका मूल्यांक 8 होगा। इनके कुछ गुण हैं इनमें, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जातक को दिखावा पसंद नहीं होता है, इसलिए वह रूखे मतलब जो होता है कठोर, गुस्सैल माने जाते हैं। किंतु जातक प्रेमी, सहानुभूति रखने वाला वो मतबीय होते हैं। उदंडता, फुहरजाक से दूर अंतर्मुखी स्वभाव का होता है और चुपचाप अपने कार्य को अंजाम देकर लोगों को चौंकाने वाला होता है। जातक गंभीर प्रकृति का होता है। इनकी बात सदा ही सत्य के धरातल पर प्रमाणित होता है, जिन्हें लोग आमतौर पर काट नहीं पाते हैं। मतलब इनके द्वारा जो भी वाक्य कहा जाता है वो सत्य होता है, जिसको कि हम लोग उसको किसी भी प्रकार से काट नहीं सकते हैं। जातक के विचार मौलिकता पूर्ण होता है। वह भी अपने अनुभव की सार्थक के साथ, जिस कारण जातक को मान सम्मान मिलते रहता है। उसके बाद जातक किसी भी कार्य को अंतिम रूप देने के लिए कठोर परिश्रम करता है। लग्न व होशियारी के साथ काम करता है और अंततः सफलता मिलती है। तो किसी भी कार्य को अगर हम लोग लग्न परिश्रम से करते हैं तो उसमें सफलता मिलना ही मिलना होता है। उसके बाद जातक जल्दी किसी जिम्मेदारी को नहीं लेता है। मतलब ये अच्छी बात है कि जो चीज़ वो उससे नहीं हो पाता वो लेना नहीं चाहता है। मित्रता एवं भावनावश दूसरों पर ही सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। मतलब कार्य नहीं भी लेता है, लेकिन अगर मित्रता है या किसी प्रकार का लगाव है तो वो क्या करता है, वो उसको सर्वस्व न्यौछावर काम अपने आप को कर देता है। जो भी काम दिया जाएगा वो किसी भी प्रकार से करना है, ये होता है। जातक उच्च कोटि का श्रोता और वक्ता होता है। तकनीकी होता है कुछ आधार पर रचनात्मकता आपको आविष्कारक बना देती है। मतलब क्या होता है तकनीकी, अब कुछ जैसे मान लिया कि मोबाइल ठीक करना हो गया, गाड़ी ठीक करना हो गया इत्यादि, बहुत सारी चीज़ होते हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो जातक के लोग होते हैं वक्ता के साथ साथ, श्रोता और वक्ता के साथ साथ क्या होता है तकनीकी भी कुछ न कुछ, वो किसी न किसी चीज़ के, हर चीज़ के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं। इसके लिए क्या हो जाते हैं, वो ये बन जाते हैं आविष्कारक, वही बन देते, उसको लोग मान लेते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा को सदा जिंदा रखना व उच्च पद प्राप्त करना आपको ही, मतलब आपके ही बस में होता है। अगर आप में ये जो जुनून है, किसी भी कार्य को परिश्रम लग्न के साथ करते हैं
तो क्या होता है, उससे अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे पद आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो आप में कुछ गुण थे, ये कुछ हमने आपको संक्षिप्त और कुछ महत्वपूर्ण गुण पे हमने चर्चा की। अब आप में जो जातक मूल्यांक 8 वाले जो मूल्यांक व्यक्ति है, उनके जो अवगुण हैं, वो अवगुण पे हम चर्चा करते हैं। जातक कष्ट को नाश करके भूलना चाहता है। आपको नशाखोरी त्यागनी होगी, जो उसमें आदत होता है। जातक कष्ट को नशा करके भूलना चाहता है। जैसे कि होता है ना, किसी प्रकार की लोग कोई परेशानी होती है तो नशीले पदार्थ का सेवन करने से क्या होता है, लोग को लगता है कि वो चीज़ भूल गए, तो वो चीज़ करता है। और इस चीज़ को आपको त्यागना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। जातक एकांत प्रिय होने के कारण मित्रों से बचना चाहता है। समाज के प्रति दायित्व समझना होगा, जिससे आपको सफलता आपके कदम को चुभेगी, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, तो ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। संकोच बस किसी भी बात पर स्पष्ट चर्चा नहीं कर पाते हैं। आलस, जिद, हठ, चिंताचूर रहना, मतलब चिंतित रहना, ये आपके हानि के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता है। ये रखने से क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ हानि होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। जातक कहना शुरू करने पर सिर्फ अपनी ही बात कहता रहता है, दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं करता है। ये सबसे खराब बात है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए इस चीज़ को दूर करने के लिए आदमी को हर समय पहले दूसरों की बात सुननी चाहिए, फिर उसके बाद अपनी बात को कहनी चाहिए। धन प्राप्ति, भोग विलास, स्त्री की निकटता के लिए जातक बुरे कार्यों का सहारा लेते हैं। अगर इन चीज़ों को अगर आप जैसे बुरे कार्यों का सहारा नहीं लेके अच्छे कार्यों का सहारा लेके अगर आपके द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो ये मैंने आपके कुछ महत्वपूर्ण जो अवगुण थे उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आप इस अवगुण को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो आपके जीवन में सिर्फ सफलता ही सफलता मिलेगी। अब हम आपके कुछ व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर लें। जातक का समस्त जीवन कठोर संघर्ष व उथल पुथल में ही व्यतीत होता है। आप अवगुण और गुण को मिला ले तो लगभग आपके व्यक्तित्व के बारे में एक मोटी जानकारी आपको मिल जाएगी। जातक समस्त जीवन उन्नति व शिखर पर पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसके मन का भाव कभी भी उजागर नहीं हो पाता है। गंभीर, अंतर्मुखी, एकांत प्रिय प्रकृति के कारण उसके अंतर्गण मित्र भी मन की रहस्य नहीं जान पाते हैं। आप ऊपर से कठोर दिखाई देते हैं, पर भीतर से कोमल बने रहते हैं। आपके कथन में सत्यता होती है एवं विघ्न बाधाओं के होते हुए भी अपने कार्य को दृढ़ रखते हैं। व्यापार में आपकी दिलचस्पी अधिक हो सकती है तथा धन के लिए अधिक प्रयत्नशील रहेंगे। आप परिश्रमी हैं। आपके स्वभाव में सेवा भाव कूट कर भरा रहता है। वे हिचक एहसास की सहायता आप अवश्य करेंगे। जो भी क्या कहते हैं असहाय व्यक्ति होगी उसकी सहायता करने में आपको अच्छा लगता है। आप धर्म के पक्ष में अधिक कट्टर ना होते हुए भी सभी कार्यों के प्रति ईश्वर में विश्वास भी करते हैं, इत्यादि। ये आपके कुछ मैंने आपके व्यक्तित्व के बारे में मैंने कुछ एक संक्षिप्त जानकारी दी। अब हम आपके भाग्योदय के बारे में बात कर लें। आपका जो भाग्योदय होगा वो 36वें वर्ष में होगा। आपके जीवन में जो सुखमय जो वर्ष होंगे वो 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89 और 98 वर्ष आपके लिए सुखद वर्ष होगा। और आपके लिए जो शुभ मूलांक वाले जो मित्र होंगे वो आपके शुभ अंक हो जाता है 6। जिन व्यक्तित्व का मूलांक 6 हो, उन व्यक्ति से अगर आपकी दोस्ती होते हैं तो वो आपके लिए लाभकारक होगा।
अब हम लोग आपके लिए बात कर रहे थे आपके लिए कौन सा शुभ दिन होगा, तो शनिवार और शुक्रवार। अशुभ दिन आपके लिए रविवार, सोमवार और मंगलवार। शुभ तारीख आपके लिए 6, 8, 15, 27, 24 और 26। अशुभ तारीख 1, 2, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 25, 27 और 28। शुभ रंग काला और नीला। अशुभ रंग लाल और सफ़ेद। तो मैंने आज आपको मूल्यांक 7 और मूल्यांक 8 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे एक संक्षिप्त जानकारी आज मैंने आपको दी। आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।